फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अरोड़ी मारू में स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम एंड आई होप कि आप अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। मैं सुबह सुबह नहा ली तो फिर मुझे लग रहा था ठंडक, तो मैं सोची लाओ लकड़ी जला लें। लेकिन सावधान सावधान सावधान, लकड़ी नहीं घर में जलाना। मेरे 10 साल पहले की बात है, ऐसे ही हुआ था। मैं बाहर लकड़ी जला उला के खूब अच्छे से उसका पलका आगे भूसी, जो चावल वाला जो कर निकलता है उसका भूसी, और उसके बाद में लकड़ी जला के पेट्रोल से जला के ला के बाहर अच्छे से जला उला के अंदर हम और पूजा सेक रहे थे। डेली 3-4 दिन लगातार कंटिन्यू ऐसे सेके। लास्ट टाइम पेट्रोल ऐसे से पेट्रोल भी जला के कुछ था नहीं तो पेट्रोल से खूब भर रहा था। वो पेट्रोल था जो ख़राब वाला गाड़ी से निकलता है। तो उसके बाद में उसको जला के उसके बाद में खूब भूसी पलका हुआ था, लाके दिया और बाती। जब सीरियल चल रहा था, मेरे घर में टीवी था, मैं अपने रूम में रखी थी, मेरे रूम में रखा रहता था। हम पूजा देख के पढ़ के सो जाते थे। उसके बाद फ़ोन वीडियो ये था ही नहीं, बड़ा वाला एंड्रॉइड छोटा फ़ोन रहता था। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि हम लोग सेक ओक के सो गए। नहीं, सेक ओक रहे थे 2-3 दिन लगातार सेके दिसंबर में। उसके बाद सेकने के बाद में क्या हुआ, लास्ट बार जब हमको क्या हुआ हम बता रहे हैं, मेरे साथ एकदम रियल घटना हुआ था। उसके बाद में फिर हम वही जिस दिन हम पेट्रोल डाल के जलाए थे उसको आगे को, उस दिन वो पेट्रोल वाला धुआं धीरे धीरे मेरे माइंड में भरता गया 3-4 दिन 5-6 दिन से। उसके बाद जब पेट्रोल वाला जिस दिन पलका आ गया लकड़ी वाला था, उस दिन क्या हुआ फिर, उस दिन हम घर में लाके सेक रहे थे, दिया बाती देख रहे थे। एक सीरियल आ रहा था, बहुत अच्छा सीरियल था, मेरा फेवरेट था वो दिया और बाती हम करके आ रहा था। उसके बाद में उसमें फिर क्या हुआ, उस दिन हमको खूब ज़्यादा सर दर्द होने लगा। वही मोनोऑक्साइड, उस धुएं से पता नहीं चलेगा, वो आगे पलका वाला निकलेगा ना भाई, वो पूरा आगे रहेगा लेकिन उसमें से गैस निकलता रहता है। गैस मतलब ऐसा गैस धुआं रहेगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा। हम लोग दरवाज़ा और जंगला खिड़की सारे बंद करके उसके बाद में खूब अच्छे से सेक के और उसके बाद टीवी को एंजॉय लेके देख के सोने जा रहे थे। उसके बाद में हमको बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा। तो हम कहें पूजा सर दर्द हो रहा, तेल रख दो। तेल रखी हूँ मेरे सर पे, रखने के बाद भी हम कहें जाओ इन्वर्टर बंद कर दो। और इन्वर्टर मेरा ख़राब था, उस समय ख़राब रहता था तो हम लोग रात में बंद कर देते थे इन्वर्टर, फिर शाम को वही चलता था। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो कैमरा भी लगा है, कोई कुछ भी नहीं है, आगे पीछे सारा कैमरा लगा है। ऐसा अब दिन रात भी चलता है इन्वर्टर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तब क्या हुआ था, फिर जैसे वो इन्वर्टर बंद करने गई, हम तेल रख के सोए थे ऐसे, जैसे वो इन्वर्टर बंद करने गई उसको चिल्लाने लगी, गिर गई इसे, जैसे ऊपर ऊपर रखा रहता था टाड़ पे, वो डंडा से बंद कर, जैसे वो ऐसे करी तैसे वो कहने लगी ना ना, मेरे पापा को बुलाने लगी। उसके बाद में हमको मौसी उसके बाद बुलाई। उसके बाद में क्या हुआ फिर, हम जैसे हम जा रहे थे देखे वो चिल्लाने लगी। उसके बाद में मेरे पापा खूब तेज़ से चिल्लाए। तो उसके बाद में और लोग आए मेरे फैमिली में, हैं कई लोग, तो फिर आए वो लोग। तो फिर मेरे छोटे बाबू भाई भतीजा और भतीजी हैं, वो लोग डर गए। उसके बाद में आए वो लोग, तो उसके बाद हम चिल्लाने लगे। पापा जब चिल्लाने लगे तो फिर क्या हुआ कि उसको एकदम मतलब होश नहीं था, बेहोश हो गई उस चिल्लाने के बाद में। वो मोनोऑक्साइड था, गैस ऐसा होता है ना कि पता नहीं चलता, धीरे धीरे माइंड में बैठ जाता है। वो एकदम दम घोट के मार डालता है, जैसे कहते हैं भूत, वैसा कुछ नहीं होता है, वो एकदम घोटू वाला। उसके बाद में हम आपको लोग को बता रहे हैं घटना। उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसको लेके आए, उसको टॉयलेट हो गया, बेहोश हो गई, पता ही नहीं चला, पलटी भी हुआ। हम जैसे ही जा रहे थे उसको हम लेके जैसे गैलरी में, वहाँ नल के पास था, नल के पास से जैसे गैलरी में आधे लेकर हम आए, हम भी बेहोश हो गए। मतलब उल्टी होने लगा, हमको पलटी होने लगा, पलटी हुआ ढेर सारा। उसके बाद में फिर हम गए शटर खोलने, और मेरी फैमिली आ रही थी दूसरे रूम में, वो लोग रहते हैं बगल में। तो फिर वो लोग आने लगे, हम शटर खोलने जैसे ही गए, पता नहीं कैसे हमको वो
क्या हुआ कि हमको उसी में कटरे में था, वो कटरे में हमको खींच के लेके आया। कटरे में मेरी मुड़िया ऐसे ऐसे हम जैसे चौकी जा रहे हैं बैठने की क्या करने, उसके बाद में कटहरे में मेरे मुड़िया ऐसे जैसे लग रहा था ढकेल दिया। हम यहाँ थोड़ा चल गए थे, हाँ यहाँ थोड़ा चल गए थे, हाथ में यहाँ चल गए थे, हाँ हाथ में ये यहाँ थोड़ा ब्लैक हो गया है, यहाँ थोड़ा जल गए थे। उसके बाद में फिर ये मेरा कपड़ा था सलवार, वो पहने थे सलवार, उस वो भी थोड़ा सा जल गया था। जलने के बाद पता नहीं चला आगे कब क्या हो गया। उसके बाद में फिर जब वो लोग दरवाज़ा भड़बड़ा रहे हैं, खटखटा रहे हैं, तो हम गए दरवाज़ा खोलने। दरवाज़ा भी हम खोले। उसके बाद में जैसे दरवाज़ा खोल के आए तैसे हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद वो लोग तो डर गए, क्या हो गया, ये लोग क्या कर लें, क्या होगा क्या नहीं हुआ। फिर सारे लोग का तो पता था, होशियार थे लोग, निगेटिव हम लोग ना थे, ना है, ना रहेंगे कभी। तो फिर उन लोग को भी पता, पढ़े लिखे लोग को पता चल जाता कि हाँ क्या है क्या नहीं, ये मोनोऑक्साइड गैस की वजह से ही इसको ऐसा हुआ है। तो देखे कटरे में वो तो बस तुरंत पकड़ लिए कि हाँ वही है मोनोऑक्साइड गैस। उसके बाद में फिर मेरा सर दबाया गया, पैर दबाया गया, मेरे घर की फैमिली के लोग दबाया। उसके बाद में दवा खिलाएँ। उसके बाद हम लोग इस रूम में नहीं सोए, दूसरे दिन उस रूम में सोए। सारे लोग को ये लग रहा था कि कहीं भूत होता है, ऐसा कुछ नहीं और लोगों को। लेकिन और लोग जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो उनको पता था कि हाँ बस वही मोनोऑक्साइड गैस ही है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, हम लोग नेक्स्ट दिन अच्छा बाकायदे पूरा पोछा ओछा लगा ली हम ही। उसके बाद में फिर हम ही कहें कि ठीक है अब हम, मतलब जब वो बाहर सोए तो जब ठंडा लगा, मोनोऑक्साइड गैस ऐसा होता है कि फिर वो दम घुट के दम मार डालता। डुमरियागंज का सीन जो डुमरियागंज में होगा या जिसको पता होगा, जो खबर हम बता रही हूँ, तो ऐसे दिल्ली से आए थे। डुमरियागंज का खबर है, रियल घटना है। उसके बाद में वो लोग दिल्ली से आए थे, वो प्रेग्नेंट थी। वो उसका पति था, वो था, और उसका एक बड़ा बेटा था। तो वो लोग पति और यहाँ आए कि बच्चा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ ननद थी, सास थी, अपने बहन को भी बुलाई थी। सारे लोग, कई लोग ऐसे पैरा बिछा के नीचे सो गए। और जो दुल्हन थी, दुल्हन और जो बेबी हुआ था उसको, वो दूसरे रूम में थे। और जो वो लोग आए थे गेस्ट लोग, उसकी बहन दुल्हन की, उसके बाद में माँ आई थी, उसके बाद में उसका ससुर सास और ननद थी, उसका पति भी था, उसका जो बेटा था, थोड़ा बड़ा बेटा था और दूसरा बेटा हुआ था। उसके बाद में 7-8 लोग, 9 लोग घटना लिखा था उसमें, और रियल घटना भी है। और उसके बाद में 9 लोग क्या हुए, एक ही रूम में पैरा बिछा के सोए थे और कटरा जला के आगे को बाकायदे से सोए थे। दरवाज़ा बंद था, उसी में खा पे आराम से खा पे के कोई पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कुछ नहीं। वो जब दरवाज़ा खोले तो उसके बाद में छानबीन हुआ तो क्या पता चला कि वो लोग लकड़ी जला के और पैरा भूसी, जो चावल वाला भूसी निकलता है, उसको जला के वो लोग अंदर ही सेक के सो गए। सोने के बाद में वो लोग दरवाज़ा बंद करके वो अंदर ही अंदर वो दम घोट के एकदम माल डालता है, ये नहीं कि दबाए। वो गैस जो निकलता है ना, जैसे आप गैस बनाते हैं खाना वाला गैस, उसको जब निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा, उसी तरह से वो भी है, जब जलता है, जब धुआं निकलता है तो पता नहीं चलता है। तो दम घोटू उसको गैस कहते हैं, मोनोऑक्साइड निकलता है। उसके बाद में आपका ये जो, आप 4 व्हीलर में कई लोग बैठते होंगे, हम भी बैठते हैं 4 व्हीलर में, तो हमको पलटी होता है इसलिए क्योंकि हमको नहीं सह जाता है, वो मोनोऑक्साइड उसमें से निकलता है तो पलटी हो जाता है उसमें से। और उसके बाद में कई लोग, ये जो परफ्यूम होता है उसमें से मोनोऑक्साइड निकलता है। तो कई ऐसे चीज़ें हैं ना कि आप लोग मोनोऑक्साइड जिसको ना सूट करे वो ना ही परफ्यूम लगाएं, ना 4 व्हीलर में बैठे, तो सावधानी बरतो। उसके बाद में इस समय ठंडक आने वाला है, तो बिल्कुल हम हाथ जोड़ के आप सारे लोग से निवेदन यही करेंगे कि प्लीज़ 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 घर में ना ही जलाएं ये लकड़ी। घर में बाहर
10 20 15 साल हो गया, 10 12 साल लगभग, लेकिन हम कभी अपने घर में नहीं चलाए, न चलवाने कोई चलाया मेरा, क्योंकि धुआं, वही धुआं से मोनोऑक्साइड, धुआं जब जाएगा अंदर सांस फूल के बस मर जाएंगे। तो ये जो डुमरियागंज वाले हम बता रहे हैं घटना, उसके बाद में सारे 9 के 9 लोग मर गए हैं। उसके बाद में वो जो बेबी जिसको हुआ था वो औरत और उसका न्यू बेबी भी बस जिंदा थे। सारे लोग को जब छानबीन हुआ उसके बाद में पुलिस कुछ नहीं, कोई किसी कार्रवाई कुछ नहीं, सरकार बल्कि उनको मुआवजा जो दुल्हन थी उसको दी है। हमको ठंडा लग रहा था, उसके बाद सालों लोड़े हैं। और उसके बाद में फिर यही है कि हमको ही याद आ गया कि ऐसा कभी आप लोग भी ठंडा गाने वाला है, प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने ये वीडियो इतना शेयर करिए कि सारे लोग को मेरी रियल घटना पता चले। उसके बाद हम लोग भी ठीक होंगे, तब से नहीं जलाएं, बाहर जला के सेक लेते हैं, या फिर हीटर से सेक लो। हीटर जो लाइट वाला हीटर होता है वो भी रूम में जला के ना ही सोएं। जब सोने समय आप गद्दा रजाई बिस्तर लगा के अच्छे से बाकायदे से पढ़ो लिखो, उसके बाद में उसमें रहो। उसके बाद में जब तक जगो तब तक हीटर जला के सेक लो, उसके बाद में बंद कर दो। हीटर भी ना ऐसे जला के छोड़ दो। तो यही सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मतलब ये मोनोऑक्साइड से बचिएगा। ठंडा खाने वाला है, सारे लोग को ठंडक लगेगा तो यही सोचेंगे लोग कि मतलब जला ले आगे, और उसके बाद में रूम में बैठ। कई लोगों को ऐसा घटना हुआ, तो ये धुएं से बचिए। और धुएं, भूसी वाला धुआं तो बहुत खतरनाक होता है, तो फिर उसे ही मोनोऑक्साइड निकल के उसके बाद पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे कम मर जाओगे। उसके बाद में फिर प्लीज़ आप सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए हर कोई। बस यही हम कहेंगे। जो मेरे ऊपर रियल घटना हुआ मैं उसको बता रही हूँ, और उसके बाद में फिर हम यही नहीं चाहते कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। तो प्लीज़ सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए हर कोई। ओके, बाय बाय।